सभी जल डमरू मध्य या जल संधि या स्थल संधि या चैनल। तो सबसे पहले आप समझेंगे कि जल संधि क्या होता है और जल डमरू मध्य क्या होता है। तो जब जल के दो छोटे समूहों को जोड़ने वाला समुद्र का पतला मार्ग वह जल डमरू मध्य कहलाता है। लेकिन जल के दो बड़े समूहों को अगर कोई समुद्र का पतला मार्ग अगर उसको अटैच कर रहा है या जोड़ रहा है तो वह कहलाता है जल संधि। क्या कहलाता है? जल संधि। और आपके मन में होगा कि अस्तमस क्या होता है? तो स्थल के दो बड़े समूह, थोड़ा मैप हमको एक हटाना पड़ेगा। आप देखिएगा क्या मैंने बोला, स्थल के दो बड़े समूह। ये दोनों जरा ध्यान दीजिएगा, ये स्थल के दो बड़े समूह है ना डियर, और एक स्थल का ये बड़ा समूह, इसको एक जोड़ता है बीच में पनामा। ये पनामा क्या है? पनामा एक स्थल संधि का नाम। ऐसे ही आप थाईलैंड में आप देखेंगे तो थाईलैंड में ये जो क्रा स्थल संधि, ये पूरा आपका स्थल के इतने बड़े समूह को ये आपका मलेशिया और सिंगापुर वाले भाग से क्या करता है? जोड़ देता है। तो इसको कहते हैं क्रा स्थल संधि, इसको कहते हैं पनामा स्थल संधि। ये आपका स्थल के दो बड़े समूहों को स्थल का एक पतला सा मार्ग जो इन दो स्थल के बड़े समूहों को जोड़ता है, इसको स्थल संधि कहते हैं। संधि माने होता है जोड़ना, और स्थल के दो बड़े समूहों को स्थल का वह पतला सा मार्ग पनामा वाला जोड़ता है, तो ये स्थल संधि कहलाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो थाईलैंड वाला ऊपर सब जमीन है और नीचे मलेशिया और सिंगापुर वाला भी आपका पूरा जमीन है। इसको बीच में पतला सा क्रा स्थल संधि, वहीं पर बाद में इसको काट करके नहर बनाने का काम किया गया। हालांकि इस नहर को, क्रा नहर को थाईलैंड ने अभी परमिशन नहीं दिया है, उस काम को रोक दिया है, क्योंकि उससे लोगों ने बताया कि यहाँ की जलवायु और पर्यावरण पर अलग प्रभाव पड़ेगा। तो उस प्रभाव को देखते हुए थाईलैंड ने उस पर रोक लगा दिया है। अब थाईलैंड उसकी प्रतिपुष्टि करा लेगा कि ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, तब इस क्रा नहर को चालू करेगा। अब बाकी तो आप देख ही रहे हैं। तो डियर आप देखिएगा ध्यान से, आगे बढ़ाते हैं। डियर टॉपिक एकदम शॉर्ट, बहुत बड़ी टॉपिक नहीं है, कॉन्सेप्ट बड़ा है, लेकिन हम लोग एक छोटे से क्लास में पूरा विश्व के सभी जल संधि को आप पढ़ लेंगे, पूरा A to Z। देखिएगा, जल के दो छोटे समूहों को समुद्र का पतला मार्ग यदि जोड़ता है तो वह जल डमरू मध्य कहलाता है, और जल का वही बड़ा समूह हो जाएगा, उसको अगर जोड़ेगा समुद्र का पतला मार्ग तो वह जल संधि कहलाएगा। और डियर चैनल क्या होता है? तो चैनल में वो जल समूह चाहे छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन समुद्र का मार्ग कैसा होना चाहिए? चौड़ा। तो दो जल समूहों को जोड़ने वाला समुद्र का चौड़ा मार्ग वह चैनल कहलाता है। और स्थल संधि भी आपका कंफर्म हो गया। तो ये मेन कॉन्सेप्ट ये होता क्या है आप समझ गए, क्योंकि डियर आप जानते हैं मेन आपका जल संधि है। तो जल संधि में एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भारत में आइए देखिए, भारत और श्रीलंका के बीच ये आपका पाक जल डमरू मध्य। तो पूछता है कई बार एग्जाम में
पाक जल डमरू मध्य, वह डियर किन दो खाड़ियों को जोड़ता है? अंगद बताएंगे आप। एक इधर है मन्नार की खाड़ी, इधर है पाक की खाड़ी या पाक खाड़ी। अब कुछ लोगों के मन में होगा कि सर ये पाक कैसे आ गया, यहाँ पर पाकिस्तान कैसे आ गया? तो पाक का मतलब पाकिस्तान नहीं, पाल को एडविन पाल एक थे गवर्नर, ध्यान से सुनिएगा। एडविन पाल गवर्नर थे मद्रास के, मद्रास के गवर्नर का नाम है एडविन पाल्क। तो पाल्क में डियर यल साइलेंट हो जाता है, तो इसी को उन्हीं के नाम पर यहाँ पर खाड़ी का नाम दिया गया, पाक की खाड़ी या पाक खाड़ी। तो पाक खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ने वाला समुद्र का एक पतला मार्ग, ये आपका डियर पाक जल डमरू मध्य कहलाता है या पाक जल संधि भी कहते हैं। अगर आप पाक जल डमरू मध्य को पाक जल संधि भी कहेंगे तो आप कोई ज्यादा गलत नहीं कहेंगे। इसलिए गलत नहीं कहेंगे कि इंग्लिश दोनों की, ये जल डमरू मध्य का या जल संधि का, दोनों की इंग्लिश आपका सेम होती है। इसलिए दोनों लगभग आपका एक ही चीज होता है। भौगोलिक रूप से बस यही कहा जाता है कि जो जल डमरू मध्य होता है वह जल के दो छोटे समूहों को जोड़ता है, और जबकि जल संधि आपका जल के बड़े समूहों को जोड़ने का काम करता है। अब यहाँ पर डियर ये जो पाक की खाड़ी है वह छोटी खाड़ी है, और मन्नार की खाड़ी भी छोटी खाड़ी है। ये तो भारत का मैप ला के यहाँ रख दिया तो इतना बड़ा दिख रहा है। अगर यह विश्व के मैप में मैं दिखाता तो वह बहुत छोटा हो जाता है। इसलिए आप जानिएगा इस चीज को। एक बात, दूसरी बात डियर, आप जानते हैं कि दुनिया में कोई भी दो चीज अगर आपका जुड़ती है, कोई भी दो चीज कॉमनली देखा जाए तो दो चीज जब जुड़ती है तो आपका दो चीज क्या हो जाती है? अलग। यानी जो जल संधि है वह दो जल के समूहों को जोड़ने का काम करती है, लेकिन दो चीज को अलग कर देती है। जैसे जिसका भी शादी विवाह हुआ होगा, जिसका भी, वही लोग अनुभव इस चीज को महसूस करते होंगे। अब आप लोगों में कितने लोगों का शादी हो गया? मैं जान रहा हूं लगभग डियर किसका किसका शादी हो गया। तो डियर शादी हो जाने पर, तो शादी हो जाने में क्या होता है? लड़का और लड़की एक दूसरे से, यानी भाई आपका पुरुष और एक फीमेल, जिन लोगों का शादी होता है तो लड़का लड़की एक जोड़ा बनते हैं। तो दो लोग तो जुड़ गए, लेकिन दो लोग भी छुड़ जाते हैं। एक लड़की का मायका और एक लड़के का अमन चैन। तो अब डियर जो शादीशुदा होंगे पता होगा कि शादी के बाद अमन चैन छूट जाता, मतलब डियर आदमी एकदम परेशान हो जाता है। जितनी आज़ादी शादी के पहले हुई होगी उतनी शादी के बाद थोड़ा बंधन लगता होगा। तो एक आपका शांति थोड़ा कम हो गई, अशांति आपका। हाँ डियर, अच्छा गलत है। चलिए भाई, आपका अपना विचार है, आगे बढ़ा जाए डियर। अब चलिए, इसी तरह से जल संधि दो जल के समूहों को जोड़ती है, लेकिन स्थल के दो समूहों को अलग करती है। इसमें दो क्वेश्चन आता है। एक तो ये पूछता है कि ये जल संधि किन किन सागरों को या किन किन आपका खाड़ी को जोड़ने का काम करती है, या किन दो जल समूहों को जोड़ती, उस पर पूछता है। या तो पूछता है कि ये जल संधि किन दो स्थलीय भागों को, किन दो स्थलीय भागों को अलग करती। तब आपसे पूछेगा कि जो पाक जल संधि है वह किसको अलग करती है? तो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। अलग की ना डियर? बात सही हुआ ना? मेरी बात सही। आप जरा सुनिएगा, एक बात और सुनिए। ये ऊपर आपका लक्षद्वीप है,
और नीचे है मालदीव। तो मालदीव और लक्षद्वीप को बीच में समुद्र का चौड़ा मार्ग है। चौड़ा मार्ग है ना, इसलिए इसका नाम है 8 डिग्री चैनल। क्या है? 8 डिग्री चैनल। आपसे प्रश्न करता है लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करने वाला चैनल का क्या नाम है? तो 8 डिग्री चैनल। यह 8 डिग्री चैनल समुद्री मार्ग किन दो देशों को अलग करता है या किन दो स्थलीय भागों को अलग करता है? तो लक्षद्वीप और मालदीव। या तो फिर देश का नाम देगा तो लक्षद्वीप इज द पार्ट ऑफ इंडिया, तो भारत कह सकते हैं, वैसे लक्षद्वीप देखा लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करता है डियर। कोई कंफ्यूजन नहीं। 5 डमरू मत बता देंगे आप। चल हटाते हैं, अब विश्व में चलते हैं डियर। अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा एक एक नाम, केवल बस नाम नोट करेगा और कुछ मत नोट करेगा, नाम। चलिए ये आपका 1 नंबर हो गया डियर। 1 नंबर आपका यहां हो गया, ये वाला पाक और ये पाक जल संधि या पाक जल डमरू मध्य। दूसरा है डियर मालदीव और लक्षद्वीप को अलग करता है 8 डिग्री चैनल, तो इसको याद कर लीजिएगा 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है। और डियर यहां पर सुमात्रा एक समुद्री द्वीप है, सुमात्रा और सिंगापुर या मलेशिया के इस कॉर्नर पर सिंगापुर है। तो सिंगापुर और सुमात्रा को अलग करने वाली जल संधि ये मलक्का जल संधि। अब आपसे पूछ लिया जाए प्रेमचंद, आप बताइए मलक्का जल संधि किन दो सागरों को जोड़ती है? तो आप बताइएगा जावा सागर और अंडमान सागर। ये क्या है? अंडमान सागर। ऊपर आपका अंडमान सागर है और नीचे जावा सागर। ये मलक्का जल संधि किन दो देशों के बीच में है? तो एक सिंगापुर बताइएगा, एक सुमात्रा देश का नाम नहीं। सुमात्रा इज द नेम ऑफ ए स्टेट ऑफ इंडोनेशिया, इंडोनेशिया का एक द्वीप समूह। मगर डियर अगर पूछेगा तो सुमात्रा भी बता सकते हैं आप डियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ा जाए डियर। आगे अब हमें बताइएगा यूरोप में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में ये समुद्र का चौड़ा मार्ग, इसका नाम क्या है? इंग्लिश चैनल। और इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय महिला आरती शाह। और डियर इसको देखिएगा, इंग्लिश चैनल और उत्तर सागर को जोड़ने वाला समुद्र का पतला मार्ग, ये आपका कौन सी जल संधि कहलाती? कौन सी? ड्रोवर। ये ड्रोवर जल संधि कहलाती है। तो ड्रोवर जल संधि आपका ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में, किसके? ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में। और डियर दुनिया की 2 ही जल संधि में बुलेट ट्रेन चलती है, एक ड्रोवर में एक सुगारू में। सुगारू जल संधि जापान के 2 द्वीपों को अलग करती है। जिन 2 द्वीपों को होन्शु और होक्काइडो, होन्शु और होक्काइडो, होन्शु और होक्काइडो, जापान और दक्षिण कोरिया के बीच, जापान और दक्षिण कोरिया के बीच सुसीमा जल संधि है। कौन सी जल संधि है? सुसीमा। दक्षिण कोरिया और जापान के बीच में सुसीमा जल संधि है। अब आपसे पूछ ले सोनम बताइए सुसीमा जल संधि किन 2 सागरों को जोड़ती है? तो बच्ची बताइएगा, एक वो निचवा है पीला सागर और ऊपर है जापान सागर। हम पूरा सागर पढ़ाए हैं 70 को। अब उसके बाद भी आप लोग जवाब नहीं देंगे तो मेरे दिल में थोड़ा ठोस पहुंचेगा कि नहीं? इतना मतलब आपका कष्ट, तकलीफ, दर्द, मैं इतना आपका मेहनत करके पढ़ाया था 70 सागर,
और उसके बाद भी आप लोग अगर न बताएं, आज मैं अभी का अभी विश्व का पूरा जल संधि, पूरा अस्तमस या स्थल संधि, पूरा चैनल सब अभी का भी बताऊंगा। आप देखिए सुसीमा है ना डियर, तो सुसीमा जो जल संधि है वह दक्षिण कोरिया और जापान को अलग करती, लेकिन जिन दो सागरों को जोड़ती है वह पीला सागर और जापान सागर। आप मैप ले सकते हैं, अपने पास मैप रखिए डियर। आगे बढ़ा जाए, अब इसको लेकर ऑस्ट्रेलिया में खाली 3 को याद करना है, टॉरस, बॉस, कुक, बस काम हो जाएगा फाइनल। 3 ही याद करना है, एक ऑस्ट्रेलिया और न्यू पापुआ गिनी के बीच में जो जल संधि है, इस जल संधि का नाम है टॉरस जल संधि। अगर पूछेगा टॉरस जल संधि किसे जोड़ती है, तो आराफुरा सागर को और कोरल सागर को, आराफुरा सागर और कोरल सागर को जोड़ती है कौन सी? टॉरस जल संधि। लेकिन टॉरस जल संधि किन 2 देशों के बीच में है? तो न्यू पापुआ गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ऑस्ट्रेलिया और इसी का एक वो आपका आइलैंड है तस्मानिया, इन दोनों आइलैंड के बीच, ये आपका ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में जो जल संधि है इसको बॉस जल संधि कहते हैं। और एक जल संधि जो न्यूजीलैंड का उत्तरी द्वीप है और दक्षिणी द्वीप है, उसके बीच में जो जल संधि है उसको कुक जल संधि कहते हैं। कुक जल संधि कहां पर है? न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप के बीच में। कोई दिक्कत प्रेमचंद नहीं। आगे बढ़ लिया जाए, चलिए सब हो गया। प्रेमचंद भी जीके के बहुत जानकार हैं, बस इनको थोड़ा सा 2-4 दिन फॉर्म में आने दीजिए। आपका देखिएगा, हाँ सानी आपका टक्कर मिल जाएगा बहुत आसानी से। अब डियर देखिए, टक्कर होगा डियर तभी तो मजा आएगा। ये देखिए फारस की खाड़ी है ना यहाँ पर, यहाँ पर है कौन सी खाड़ी? ओमान की खाड़ी। आप बताइएगा ये फारस की खाड़ी, सिप्रा सिंह आप बताइए, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाली जल संधि है हारमुज, हारमुज जल संधि। नोट कर लीजिएगा कौन सी जल संधि? हारमुज, हारमुज जल संधि। अब हमको बताइए, कौन बताएगा? माही आप बताइए, हारमुज जल संधि ये आपका किन 2 स्थलीय किन 2 देशों को अलग करती है? हारमुज जल संधि एक आपका ईरान है और एक ऑप्शन देता हूं आपका ओमान या यूएई। देखिए 2 देश हैं यहाँ पर, एक यूएई भी है एक ओमान भी है। तो यूएई को कि ओमान को? आप ये जानते हैं यहाँ पर आप फंस रहे हैं। देखिए ध्यान से, ये जो ओमान है ना पहले पूरा ऊपर तक था, लेकिन समुद्री आपका सुनामी के आने से हिस्सा धंस गया। धंस गया तो आपका यहाँ ऊपर जो ठोड़ है इसका दुबई का, उसके ऊपरा जो स्थल है छोटा सा, आप लेंस या आप अपने निगाह से बढ़िया से देखिएगा, एकदम ऊपर थोड़ा सा हिस्सा ओमान का है। इसीलिए आपका हारमुज जल संधि ये आपका ओमान और ईरान को अलग करती है। किसको अलग करती है? ओमान और ईरान को अलग करती। कोई दिक्कत? सचिन बताइए। नो। अब चलिए, सुगारू भी हो गया, उधर का सब हो गया ना। ये बताइए, ये आपका जल संधि है या चैनल? ये जल संधि है या चैनल? ये जल संधि है। ये जो जल संधि है इसका नाम है मोजाम्बिक, मोजाम्बिक जल संधि। आप पूछेगा मोजाम्बिक की जल संधि वह किन 2 देशों को अलग करती है? तो मेडागास्कर और मोजाम्बिक। मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच में जो चैनल है उसको मोजाम्बिक का चैनल कहा जाता है। किसको? मोजाम्बिक का चैनल इसे कहा जाता है। आइए 2 आपका जल समूह को जोड़ती है, वह
वह कौन सा हिस्सा है डियर? ऊपर वाला कौन सा सागर हो जाएगा? इंडियन ओशियन है। कुछ नाम देंगे इसको? मोजाम्बिक की खाड़ी देंगे इसको, और इसको भी कुछ नाम देंगे आप। देखिए मैं बताया हूँगा आपका, देख लीजिएगा उसको। और देखिए ये आपका अदन की खाड़ी और लाल सागर, अदन की खाड़ी और लाल सागर को जोड़ने वाली जल संधि बाब अल मंदेब जल संधि। कौन सी जल संधि? बाब अल मंदेब जल संधि। और ये लाल सागर जो है उसको लाल सागर क्यों कहा जाता है? वहां पर शैवाल पाई जाती है। वो शैवाल कैसी होती है? लाल रंग की। कैसी होती है? लाल रंग की शैवाल। उस शैवाल का नाम है ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम। ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम। इसी शैवाल के कारण लाल सागर का जो पानी है वह कैसा होता है? लाल होता है। तो लाल सागर, और देखिए देश है यमन, लेकिन यमन के नीचे की जो खाड़ी है उसको अदन की खाड़ी कहा जाता है। अब अदन की खाड़ी और लाल सागर को जोड़ती है जल संधि, वह बाब अल मंदेब जल संधि। यह एक प्रश्न पूछा था डियर, आंसुओं का द्वार किसे कहा जाता है? तो बाब अल मंदेब जल संधि, क्योंकि यहाँ पर डियर मार काट जो जितना भी बवाल वाला काम होता है, इतना आपका इलिटरेसी है यहाँ पर कि इन महाद्वीपों में आने के बाद इस महाद्वीप में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर शिक्षा इतनी ज्यादा है कि वहां पर कभी भी व्यक्ति को खतरा हो सकता है। इसीलिए लोग आपका इसको नाम रख दिए आंसुओं का द्वार। किसको? बाब अल मंदेब जल संधि। कौन सी? बाब अल मंदेब जल संधि। किसको अलग करती है? लाल सागर और अदन की खाड़ी, अरे जोड़ती है, और अलग करती है यमन और जिबूती को। किसको अलग करती है? यमन और जिबूती। जिबूती एक देश है जो सैन्य अड्डों वाला देश है, जहां पर बहुत सारे दुनिया के जो विकसित देश हैं उन्होंने अपना क्या बनाया है? सैन्य अड्डा। आगे बढ़ेंगे डियर। अब बताइएगा डियर, अगला एक पॉइंट हमें बताइए, ये जो चौड़ा सा ये समुद्र का चौड़ा जो मार्ग है, इसको आप जल संधि कहेंगे या चैनल? तो यह आपका चैनल नहीं कह करके जल संधि कहेंगे। जल संधि इसलिए कहेंगे, इसमें बीच बीच में क्या है? बीच बीच में पहाड़ियां हैं, और समुद्र के अंदर डूबी हुई पहाड़ियों को कटक कहा जाता है। कटक है और बहुत सारे आइलैंड है, इसलिए आपका यहाँ पर बीच बीच में घूम करके निकलना पड़ता है। इसीलिए इसको चैनल न कह करके यह दुनिया में यानी विश्व का सबसे चौड़ा जल संधि है। कौन सा? डेविस जल संधि। एक प्रश्न पूछा था डियर पीसीएस के एग्जाम में, ध्यान से सुनिए। कह रहा था, उसमें पूछा था कौन सी जल संधि अमेरिका और यूरोप को राजनैतिक रूप से अलग करती? राजनैतिक रूप से अलग करने वाली जल संधि का नाम बताइए। अमेरिका को यूरोप से, तो आप बताएंगे डेविस जल संधि। काहे बताया आपने? क्योंकि डेनमार्क पर कब्जा किसका है? अरे ग्रीनलैंड पर कब्जा डेनमार्क का। उल्टा हो गया ना। ग्रीनलैंड पर कब्जा किसका है? डेनमार्क का। और डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, वह कहां पर है? ये स्वीडन के नीचे और जर्मनी के ऊपर, यहां पर इसकी राजधानी है। तो किसी भी देश का सबसे मेन क्या होता है? उसका कैपिटल। इसलिए टोटल गवर्निंग होता है यहां से। इसीलिए कहा जाता है किसको? डियर,
ये आपका ग्रीनलैंड को राजनीतिक रूप से मानते हैं किसको? यूरोप का देश। अब एक प्रश्न जरा सुनिए, ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में जो जल संधि है यह डेनमार्क जल संधि। अब आपको यहाँ पर हम आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और यूरोप को भौगोलिक रूप से अलग करने वाली जल संधि का नाम बताइए। तो भौगोलिक रूप से अलग करेगी कौन? डेनमार्क जल संधि। क्योंकि ये जो आइसलैंड है यहाँ पर नीचे, यह यूरोप का हिस्सा है भौगोलिक रूप से। यह ग्रीनलैंड भौगोलिक रूप से यह उत्तरी अमेरिका में गिना जाता है। ये किस में गिना जाता है? उत्तरी अमेरिका में। लेकिन चूंकि इस पर डेनमार्क का कब्जा है, डेनमार्क इसको कंट्रोल करता है, चलाता है, तो ये आपका डेनमार्क की जो कैपिटल है वह जर्मनी के ऊपर है। जर्मनी के थोड़ा ऊपर आपका डेनमार्क देश है, जो मेनली उसकी राजधानी और सब कुछ है। तो यहाँ से इसको कंट्रोल किया जाता है, चलाया जाता है। इसीलिए राजनीतिक रूप से इसको इसका हिस्सा मानते हैं, यूरोप का। लेकिन भौगोलिक रूप से क्या है? उत्तरी अमेरिका। तो ये भी कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। तो डेनमार्क जल संधि ये भी हो गया। अब हमें बताइएगा, यहाँ नीचे आइए, ये आपका दक्षिणी अमेरिका और नीचे एक आपका आइलैंड है। हाँ डियर, तो डियर ये जो जल संधि है, इस जल संधि का नाम है मैगलन की जल संधि या मैगलन जल संधि। दक्षिणी अमेरिका और टेरा डेल फ्यूगो को अलग करने वाला जल संधि कहलाता है। कौन सा? मैगलन। मैगलन जल संधि दक्षिणी अमेरिका और टेरा डेल फ्यूगो को अलग करती है। और टेरा डेल फ्यूगो और ग्रीनलैंड का है ग्राहम लैंड एक पार्ट है अंटार्कटिका का। तो आप यूं कह लीजिए, टेरा डेल फ्यूगो आइलैंड और आपका अंटार्कटिका के बीच में जो समुद्र का एक चौड़ा सा रास्ता है, इसको ड्रैग पास कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रैग पास। क्या कहते हैं? ड्रैग पास। ये आपका लिख लीजिए, ड्रैग पास। अब आपसे पूछेगा ड्रैग पास किसे अलग करता है? तो बताइएगा, टेरा डेल फ्यूगो एक आइलैंड है और अंटार्कटिका के बीच में। कहाँ है? टेरा डेल फ्यूगो और अंटार्कटिका के बीच में। कोई दिक्कत डियर? अब आ जाइए, यहाँ पर टर्की के पास जब आप चलेंगे तो यहाँ पर है मरमरा सागर। आप मरमरा सागर और काला सागर को जोड़ने वाली जो जल संधि है, यह वास्पोरस जल संधि कहलाती है। वास्पोरस जल संधि। अब वास्पोरस जल संधि एक देश को दो हिस्सों में बांट देती है। यानी वह देश का नाम क्या है? टर्की। टर्की का 3% हिस्सा यूरोप में हो जाएगा और 97% हिस्सा जो है वो आ जाता है एशिया में, जिसको एशिया माइनर भी कहा जाता है। और ये जो टर्की का 97% हिस्सा है, इसको आप क्या कहते हैं? क्या नाम देते हैं? अंतोलिया। इसलिए कभी भी पूछेगा अंतोलिया का पठार कहाँ पर है? तो टर्की में। और इसका जो 3% हिस्सा जो यूरोप में है, उसको क्या नाम देते हैं? थरेस। थरेस की राजधानी इस्तांबुल। क्या है? इस्तांबुल। वेरी गुड। अब क्या आप बता सकते हैं, अगर आपसे प्रश्न किया जाए यूरोप और एशिया को अलग करने वाली जल संधि का नाम बताइए, तो आप बताएंगे गलत जवाब। जिब्राल्टर तो आपका अफ्रीका और यूरोप को अलग करती। वास्पोरस जल संधि, वास्पोरस जल संधि एशिया और यूरोप को अलग करती। अगर डियर आपसे पूछेगा भूमध्य सागर की कुंजी, तो जिब्राल्टर को भूमध्य सागर, पहले जब आपका स्वेज नहर नहीं बना था तो भूमध्य सागर मेरिडियन सी में जाने का यही रास्ता था।
ऐसी रास्ते से फिर निकल पाते थे। लेकिन बाद में आपका आदमी मानव ने इसको तोड़ करके, मिट्टी को खोद करके क्या बना दिया? नहर। ये नहर का नाम क्या है? स्वेज नहर। स्वेज नहर को किस देश की कंपनी ने बनाया था? फ्रांस की कंपनी ने बनाया था। फ्रांस की कंपनी थी ना डियर। और डियर एक बात और बताइए, स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1869 में। सही। नेशनलाइजेशन कब हुआ था? 1956 में हुआ है। अच्छा डे 1869 में नहर बन गई और इसका नेशनलाइजेशन बता रहे हैं लोग 1956। रिकॉर्ड चेक कर लीजिएगा डियर। सही है। अब डियर देखिएगा, ये जो स्वेज नहर है डियर, स्वेज नहर और पनामा नहर, अब अमेरिका को अगर आपका इस एरिया पर समुद्री जहाज से कोई माल भेजना रहता था तो यहां से घूम करके यहां जाता था। ये 5000 किलोमीटर को कम किया कौन सी नहर? पनामा। और यहां से जो है वास्को डिगामा कहां से आया था? पुर्तगाल से आया था ना। तो यहां से यहां तक आने में उसको कितना दूरी तय करना पड़ा? 7000 किलोमीटर। तो 7000 किलोमीटर को बाईपास करने वाली नहर बनाई गई कौन? स्वेज नहर। और 5000 किलोमीटर को बाईपास करने वाली नहर बनाई गई कौन? पनामा। अगर आपको रीजनिंग के सवाल में एक प्रश्न पूछा जाए, क्रा नहर, कील नहर और स्वेज नहर और पनामा नहर में कौन नहर भिन्न है? तो आप बताइएगा डियर। देखिए अब यहाँ प्रश्न थोड़ा सा विवादित हो जाएगा। एक तो पनामा नहर की विशेषता है कि इसका जगह जगह पर फाटक लगा है। जहाज एक जगह से क्रॉस हो जाता है, फाटक बंद हो जाता है, अगले में जाता है, फाटक बंद हो जाता है, क्रॉसिंग जो जो करता है फाटक बंद हो जाता है। ते पूरी तरह से खुला नहीं है। लेकिन कील नहर जो है एक प्राकृतिक नहर है, तो पूरा जानिएगा। और स्वेज नहर ये मानव निर्मित सबसे व्यस्त रिवर कहलाती है। सबसे बिजी कैनाल कौन सा है? स्वेज कैनाल। कौन सी कैनाल? स्वेज कैनाल। आगे बढ़ेंगे डियर। और कोई छूट रहा हो तो बता दीजिए। कोई भी जल संधि अगर छूट रही तो बताइए। देखिए एक और बता देते हैं, फ्लोरिडा जल संधि। ये जानते हैं क्यूबा यानी कैरेबियन सागर की मोती क्यूबा को कहते हैं। तो क्यूबा और अमेरिका का एक फ्लोरिडा राज्य है, इनको अलग करती है कौन सी जल संधि? फ्लोरिडा जल संधि। युकाटन जलमार्ग भी है। तो ये आपका मैक्सिको का ऊपर वाला हिस्सा जो युकाटन प्रायद्वीप है, तो युकाटन और क्यूबा के बीच में आपका युकाटन जलमार्ग होता है। क्या है? युकाटन जलमार्ग। आप बेरिंग की जल संधि किसी ने बोला है तो सही बताया है। ये चुटकी सागर और बेरिंग सागर को जोड़ती है बेरिंग जल संधि। तो नोट कर लीजिएगा, बेरिंग जल संधि देखिए अलास्का और रसिया के बीच में। अलास्का को और रसिया को अलग करती है कौन सी जल संधि? बेरिंग जल संधि। अब बेरिंग सागर क्या आप बताएंगे हमें अंटार्कटिका का हिस्सा है कि प्रशांत का हिस्सा? सही जवाब दिया आपने, प्रशांत का हिस्सा। बच्चियों ने जवाब दिया। हमारे यहाँ की बच्चियां बहुत तेज हैं। पहले की लड़कियां गार्जियन पढ़ाते ही नहीं थे। अब देखिए गार्जियन ने, आपका माता पिता ने पढ़ाना शुरू किया बच्चियों को। लड़कियां कितनी आगे बाबू मैं बताऊं आपका। एक गाजीपुर की एक लड़की और एक मुस्लिम लड़की आपका गाजीपुर की, वो अभी इस बार आईपीएस बनी है। आईपीएस बनी है इस बार वाले बैच में वो क्या बनी है? आईपीएस। गाजीपुर की लड़की है, लिस्ट में देख लीजिएगा।
वाह डियर, आप लोग पढ़े डियर, मेहनत करें। देखें तो नीचे कौन सा सागर है, बेरिंग सागर, और ऊपर कौन सा सागर है, चुक्की सागर। चुक्की सागर हिस्सा किसका है, आर्कटिक महासागर का, और नीचे जो है ये दक्षिणी महासागर कहते हैं इसको। और वैसे ही आपका मेन सागर कितने हैं, 3, प्रशांत, अटलांटिक और इंडियन ओशियन, और एक आपका आर्कटिक छिपा हुआ नडियर, तो छिप गया तो ध्यान में नहीं आया, अब आ गया 4। पढ़े लिखे लोगों के लिए सागर कितना है, 4। और थोड़ा सा लो एग्जाम में अगर पूछ दे तो सागर 5 बता सकते हैं। दक्षिणी महासागर है नीचे वाला हिस्सा पूरा काट करके, और फिल्मी दुनिया वालों के लिए सागर कितना है, 7। तो गाना गाते हैं, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आगे। अब डियर आगे चला जाए डियर, अब यहां पर लगभग डियर मैंने डन कर दिया। ज्यादा कोई आपका जो आपका जल संधि पूछा जाता है वो आपका कॉमनली हमने फाइनल कर दिया। देखिए यहीं पर है बेरिंग की जल संधि, तो अलास्का इधर दिखा दिया, इधर रसिया दिखा दिया। यही चीज आपका यहाँ भी है, यही चीज कहाँ है, यहाँ भी है। कोई कंफ्यूजन नहीं ना डियर किसी को। अब चलिए आपका ये टॉपिक बस इतना ही आज के क्लास में। ओके, थैंक्स।